बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़े की और मुंह में घुल जाने वाली है रेसिपी। इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है ताकि आप लोगों की रेसिपी इससे भी अच्छी और परफेक्ट बन सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास जी ब्रेड के जो पीस थे, ये मेरे पास मैंने पाँच इसके मैंने पीस ले लिए हैं। और इनके हम किनारों की कटिंग कर लेंगे। किनारे हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम लोग ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और जस्ट हमें सिर्फ वो अंदर वाला जो पार्ट है वही चाहिए। ये मैंने 5 पीस इसके ले लिए हैं। और इसके जो अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये किनारे उतार लेने हैं। इसके अब मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी ताकि हमारी जो है रेसिपी वो जल्दी तैयार हो जाए और परफेक्ट बन जाए। ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये आप लोगों ने इसी तरह फॉलो करने हैं ताकि बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट आप लोगों की रेसिपी बने, ना उसमें गुठली बने और ना ही वो हार्ड बने। तो ये देखिए जी, मैंने इनके छोटे छोटे स्लाइसेस में इनको कर लिया है। तो अब जी मैं इसका जो शीरा है वो तैयार कर लेते हैं। 2 प्यालियाँ मैंने चीनी शामिल की है। और इस पे जी मैं शामिल करूँगी 2 ही प्यालियाँ मैं इसमें पानी शामिल करके इसको मैंने फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे रख देना है। ये देखिए जी, फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे इसको रख दिया। मैंने इसके में 3 अदद छोटी इलायची जो है वो खोल के वो मैंने डाल दी है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसको हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना, इसको हम लोग इतना पकाएंगे कि चीनी मेल्ट हो जाए और इसका जो है ना शीरा एक तार का बन जाए। ज़्यादा गाढ़ा हम लोग करेंगे तो फिर भी हमारी जो है ना वो रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। वो जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे तरीके से जो शीरे को उसके अंदर जो जज़्ब होगा शीरा वो नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा पतला होगा तो फिर उससे भी ये होता है कि जो हमारे गुलाब जामुन है वो उनके ऊपर वाली जो स्किन है वो उतरने लग जाती है। तो लिहाजा हम ये देखिए जी, चीनी मेल्ट हो चुकी है और हमारा शीरा जो है वो परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, एक तार का हमें ये चाहिए और ये तैयार हो चुका है। इसी स्टेज पे हम लोग इसकी जो है फ्लेम बंद करके इसको हम रख देंगे साइड पे। और अब जी हम इसका तैयार करेंगे जी, गुलाब जामुनों की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए जी, हाँ चलिए जी, अब हम अपने गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास जो कप घर में चाय के लिए यूज़ होता है, ये मैंने 2 कप इसमें दूध डाल लिया है। और दूध मेरे पास ये बॉयल किया हुआ था। अगर आप लोगों के पास कच्चा दूध हो तो वो भी चल जाएगा, अगर डिब्बे वगैरह का दूध हो तो वो भी चल जाएगा। और ये देखिए जी, इसको जब तक बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। दूध को जब बॉयल आ जाए तब तक हम वेट करेंगे कि इसमें जब बबल बनने लग जाएंगे तब हम आगे का जो प्रोसीजर है वो हम शुरू करेंगे जी। इसको जी हमने इसी तरह चम्मच को हिलाते जाना है और मीडियम जो फ्लेम है इसको हमने मीडियम टू हाई पे कर लेना है ताकि हमारा जो दूध है वो जल्दी बॉयल हो जाए और इसमें जो बबल बनने लग जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अब दूध को बॉयल आने लग गया है, बबल्स बनने लग गए हैं। इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी जी 3 से 4 चम्मच ताज़ा जो फ्रेश दूध है इसकी मलाई शामिल कर दूँगी। इससे टेक्सचर बहुत ही अच्छा और मज़े का आता है। और साथ ही जिसमें जो मैंने ब्रेड के छोटे छोटे पीसीस किए थे वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और ये जब मैं इसमें शामिल कर लूँगी तो फिर मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने काम ये करना है कि जो फ्लेम है इसकी मैंने वो जो है ना वो लो कर देनी है। वो बिल्कुल मैंने लो फ्लेम कर देनी है और लो फ्लेम पे हम जी इसको मुसलसल चम्मच को इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे इसको। और पकाएंगे तब तक जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाती हमारी ब्रेड। ये देखिए जी, इसी तरह हमने इसको मसलते मसलते पकाते जाना है, पकाते जाना है। और इसमें बिल्कुल जी लो फ्लेम पे पकाएंगे जी। हमें पकाते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट लग सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको स्लो फ्लेम पे पका रहे हैं इसलिए। और इसको हाई पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे जी, थोड़ी सी बस इसी पे ही मेहनत है। ये अगर हमारी डो परफेक्ट बन जाती है तो फिर समझे कि आपकी पूरी जो रेसिपी है वो आगे मुकम्मल बन जाएगी जो आपकी जो अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए जी, ये डो फॉर्म में हमारी जो ब्रेड है वो आ चुकी है। ये देखिए जी, जब इस तरह के फॉर्म में आ जाए तो फिर हम लोगों ने इसका क्या करना है जी, चूल्हा हम कर देंगे इसका बंद। और जी इसको निकाल के हम लोगों ने प्लेट में हमने स्प्रेड कर देना है ताकि ये ठंडी हो जाए और जल्दी ठंडी हो जाए ताकि हम अपनी जो आगे की रेसिपी है वो तैयार कर सकें। इसको जी हम अब प्लेट में डाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए।
जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर आगे का काम हम आगे से शुरू करेंगे। इसमें जी मैं शामिल कर रही हूँ जी 2 से ढाई चम्मच जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, जिससे हम राइस वगैरह खाते हैं, वो मैंने ये चम्मच से मेजरमेंट किया और वो मैंने शामिल किया जी मैदा। और मैं ये जो छोटा टीस्पून है ये मैं एक भर के ले रही हूँ जी देसी घी का। इसमें ऑयल शामिल नहीं करेंगे, ऑयल से इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। और देखें जी इसको इसी तरह हम लोगों ने मसलते मसलते हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेना है। और हल्के हाथों के साथ ही हमने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा हमने ज़ोर के साथ इसको मिक्स नहीं करना ताकि ये हार्ड ना हो जाए। और एक और जो इंग्रेडिएंट है वो हम सबसे एंड में शामिल करेंगे। ये देखिए जी डो फॉर्म में आ चुका है। इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी जी, ये देखें एक चुटकी, बिल्कुल एक चुटकी जो मीठा सोडा है घरों में जो इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये मीठा सोडा है, ये वाला हम यूज़ करेंगे। बिल्कुल एक चुटकी, अगर इससे ज़्यादा आप लोग शामिल इसमें कर देंगे तो उसका ये नुकसान होगा कि हमारे जो ये गुलाब जामुन है ये ऑयल में जाते ही फट सकते हैं, उनके फटने का जो हमें ख़तरा हो सकता है। तो हम इसको चेक करने के लिए ये करेंगे कि हम सबसे पहले एक गुलाब जामुन को हम तैयार करेंगे और ऑयल में शामिल करेंगे। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो हमने एक गुलाब जामुन को तैयार किया और उसको ऑयल में डाल के हमने चेक कर लेना है कि आया हमारा वो गुलाब जामुन सही बन गया। अगर वो सही ना बने तो इसमें हम थोड़ा सा मैदे की मकदार और शामिल कर लेंगे, ज़्यादा मैदा इसमें शामिल नहीं करना, वरना इसमें आटे का ही टेस्ट आ ही जाता है और हमारा जो असल टेस्ट है वो इसमें से नहीं आता, जो हमारा असल जो गुलाब जामुन का टेस्ट है। तो ये देखिए जी मैंने एक तैयार करके देख लिए थे, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थे। अब मैंने इसी तरीके के साथ सारे गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेना है हमने ताकि हाथों के साथ हमारा चिपके नहीं। और ये देखिए जी अब हमने इनको ऑयल में डाल के हमने इनको टच नहीं करना, जस्ट हमने ऑयल को ही हिलाना है। और जब ये एक साइड से मुकम्मल तौर पे हो जाए और जहाँ पैन को हम लोगों ने घुमाते हुए इसको वो टर्न करना है, चम्मच के साथ नहीं करना। जब ये हल्के हल्के ब्राउन हो जाएं तो फिर हम इनको चम्मच के साथ कर सकते हैं। कलर आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डार्क रखना चाहें, लाइट रखना चाहें, जिस तरह का आप लोगों को पसंद हो और उसी तरह आप लोग कलर इसका रख सकते हैं। मैंने तो नॉर्मल ही इसका कलर रखा है। ये देखिए जी इतने ब्राउन हो जाएं तो फिर हम इनको जी निकाल के तो साथ शीरे में डाल देंगे। और शीरे में हम लोग इनको जी 1 से 2 घंटों के लिए हम लोगों ने इसको कवर करके शीरे में रखना है हम लोगों ने। देखिए जी इसको हम शीरे में आप शामिल कर देंगे, इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह ड्रेन कर लेंगे। हाँ जी ये शीरे में मैंने डाल दिए हैं और इसको कवर कर देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से मैंने सारे जो है ना अपने गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं और जो बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की कैसी बनी है। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।